चीन ने रोबोट तैनात कर दिए हैं भारतीय सीमा पर। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों ने ये पेट्रोलिंग के दौरान एक चीज नोटिस करी कि चीन की तरफ जो साइड है ना, वहां पर कोई स्टील जैसी चीज चमक रही है। उन्होंने वीडियो बनाकर कैमरे से जूम करके देखना चाहा कि है क्या, तो देखने पर पता लगा कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि इंसान जैसा दिखने वाला स्टील का एक रोबोट है जो कि चीन की तरफ एक छोटी सी सड़क पर बैठा भारत की तरफ देख रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी भारतीय सेना ने ऑफिशियली नहीं करी है, लेकिन डिफेंस सोर्सेज के अनुसार ये वीडियो रियल है और भारत की तरफ से ही बनाया गया है। और इसमें जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, चीन उसको लेकर पिछले कई सालों से काम कर रहा है। इसके कई टेस्ट फेल होने की वीडियो भी निकलकर सामने आई है पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन फाइनली चीन ने इसे पेट्रोलिंग के लिए तैयार कर लिया है, बल्कि भारतीय सीमा पर तैनाती भी इसकी शुरू कर दी है। और हाल ही में ये वीडियो इसका सबसे बड़ा सबूत है। और इस वीडियो को दिखाकर आपको बहुत सारे लोग डराने की कोशिश करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि चीन भारत से कितना आगे है, चीन कितना एडवांस हो गया है और चीन तो अब रोबोट से युद्ध लड़ेगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा ना, तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे कि चीन इस समय कितने बड़े संकट में है और इन रोबोट्स के जरिए वो कैसे संकट टालने का असफल प्रयास कर रहा है। देखिए, मैं आपको पूरी ये कहानी विस्तार से बताता हूं। 2020 में गलवान घाटी की हिंसा के बाद चीन से ऐसे वीडियो निकलकर खूब आए जिसमें चीन के सैनिकों को चीन से ले जाकर भारत के करीब बॉर्डर पर तैनात करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये लोग भारतीय बॉर्डर पर आने से डर रहे थे, इसीलिए कई चीनी सैनिकों की रोने की भी वीडियो सामने आई थी जो कि तैनात नहीं होना चाहते भारतीय सीमा पर। इतना ही नहीं, यह भी रिपोर्ट्स आई कि चीन के लोग ज्यादातर सिर्फ एक संतान वाले हैं, यानी कि सिर्फ उनका एक बच्चा होता है और ज्यादातर पेरेंट्स उन्हें नहीं भेजना चाहते सेना में। इसीलिए उनकी कोशिश होती है कि या तो उन्हें यूनिवर्सिटीज में भेज दिया जाए या फिर विदेश पढ़ने भेजें, या फिर उन्हें छुपा दिया जाए ये कहकर कि वो तो घर से भाग गया था, जिससे कि सेना उसे ट्रैक करके सेना में भर्ती ना कर पाए ऑफिशियली। और इसीलिए चीनी सेना की बहुत सारी भर्तियां उनके बड़े बड़े शहरों में फेल हो जाती हैं, ज्यादातर में कोई रिपोर्ट करने भी नहीं आता। इसीलिए चीन की सेना लालच देकर अपने गांव से, कस्बों से युवाओं को बुलाती है कि हम आपको बेहतर भविष्य देंगे, अच्छी नौकरी भी दिलवा देंगे, 2-4 साल सेना में काम कर लो, उसके बाद मजे ही मजे। लेकिन जब उन्हें दुर्गम इलाकों में तैनाती के लिए भेजा जाता है, खासकर कि तिब्बत जैसे दुर्गम इलाके में जहां सांस लेना भी दूभर है, तो सबके सब की पैंट गीली हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर तो सेना से डिसमिस होने की रिपोर्ट ही डाल देते हैं। लेकिन जिन्हें जबरदस्ती तैनात किया जाता है वो भी अधूरे मन से काम करते हैं। इसी वजह से चीन मैन पावर से बहुत ज्यादा त्रस्त है। उसके पास ऐसे युवा, ऐसे लोग नहीं हैं जो देशभक्ति के लिए बॉर्डर पर जा सके, और इसीलिए वो भारतीय सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते। भारत क्या, वो वियतनाम के सैनिकों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि चीन की मजबूरी है ह्यूमनॉइड रोबोट, यानी कि इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स, जो कि उसके सैनिकों की जगह ले सके, ताकि कल को उसे मैन पावर की शॉर्टेज ना हो। लेकिन ये एक असफल प्रयास है। कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, चीन जो आज करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका और यूरोप के देश 2010 से पहले करके छोड़ चुके हैं, क्योंकि वहां भी यही समस्या है। लोगों के पास अच्छा पैसा है, अच्छी जिंदगी है, वहां भी लोग सेना में नहीं आना चाहते थे। इसीलिए वहां पर भी रोबोट बनाने की शुरुआत हुई। आपको याद होगा, बहुत सारी फिल्म भी बनी थी अमेरिका और यूरोप के इन प्रयासों पर, जैसे कि टर्मिनेटर वगैरह, नोवेल लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, क्योंकि अमेरिका 1970-80 से ही कोशिश कर रहा है ऐसे रोबोट बनाने की जो सेना में काम कर सकें। लेकिन आज तक भी अमेरिका इसमें सफल नहीं हुआ है, जबकि वो सालाना चीन के मुकाबले 4 से लेकर 5 गुना खर्च करता है अपनी सेना, और रिसर्च डेवलपमेंट के मामले में तो चीन से 50 गुना खर्च करता है। इसके बावजूद अमेरिका को समझ में आ गया कि रोबोट्स कभी भी सेना की, खासकर की थल सेना की जगह ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक पैदल सैनिक कंधे पर बंदूक रख के जिगरे के साथ बॉर्डर पर या फिर दुश्मन के इलाके में जो काम कर सकता है,
रोबोट अभी नहीं कर सकता। कम से कम 100 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा इन रोबोट को इंसानों वाले लेवल पर जाने में। ये अभी नहीं होने वाला। हाँ, आपको सिर्फ ये देखना है कि कहीं दुश्मन हमारे इलाके में तो नहीं घुस आया, दुश्मन कहीं हमारी जो बॉर्डर है उसे तोड़कर अंदर जमीन तो नहीं कब्जा रहा। तो उसमें पेट्रोलिंग करने में कुछ हद तक ये मदद कर सकते हैं, लेकिन युद्ध लड़ना भूल जाइए। और ये बात अमेरिका, यूरोप के देशों को भी समझ में आ गई थी 2010 से पहले ही। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि युवाओं की कम होती भर्ती से निपटने के लिए अपने जितने भी प्रोजेक्ट थे रोबोट वाले वो सब एक साइड कर दिए, और उससे जो पैसा बचा उससे अपने सैनिकों के जो पर्क्स थे, सैलरी थी, उसे हर साल वो डबल ट्रिपल करते चले गए, जिससे कि सैनिकों को उतना ही पैसा मिलने लगा जितना कि अमेरिका में एक अच्छे प्रोफेशन में मिलता है। इसके अलावा उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया कि जब सेना की ड्यूटी आप पूरी कर लेंगे तो आपको सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरियां भी दी जाएंगी अच्छी पोजीशन पर। इसके अलावा सेना उनके परिवारों का, बच्चों का भी ध्यान रखती है, तब जाकर वो इस समस्या से निपट। और इसीलिए चीन के भी जो सेंसिबल मिलिट्री एक्सपर्ट हैं उनकी आप रिपोर्ट पढ़िएगा। उन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी को यही सलाह दी थी कि आप अपने लोगों का हौसला बढ़ाइए, उन्हें पैसा दीजिए, खास करके देशभक्ति देश में बढ़ाइए। रोबोट से कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन अच्छा सा युद्ध हो गया ना तो बुरी तरीके से पिटोगे, लेकिन वहां पर चापलूसी बहुत ज्यादा होती है। वहां पर जो चापलूस होते हैं ना, उन्हें अपने आकाओं को ऐसी चीज दिखानी होती है जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ, यही मेरे हक की बात कर रहा है। जैसे कि वो कहते हैं कि मालिक, अगर रोबोट बनाओगे ना तो इससे सर्विलांस बहुत शानदार होगा। जो इंसान एरर कर सकता है, गलतियां कर सकता है, रोबोट नहीं कर सकता वो गलतियां। इसके अलावा दुनिया में नाम भी होगा कि हमारे रोबोट बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं और चीन की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। ये सुनने में, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो है। खैर, हमारे लिए तो अच्छा है। हम चाहेंगे कि चीन ऐसे रोबोट और तैनात करे ताकि हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान किसी दिन एक मेगा ऑपरेशन चलाएं और इन रोबोट्स को बेवकूफ बनाकर चीन का एक मेगा एरिया कब्जा लें। ये हमारे लिए तो बेटर ही है, क्योंकि भारतीय सेना अमेरिका वाली राह पर है। हम टेक्नोलॉजी से अपने जो बूट्स ऑन द ग्राउंड है, यानी कि जो सैनिक हैं, उन्हें मजबूत बना रहे हैं, ज्यादा ऑप्शन दे रहे हैं। चीन क्या कर रहा है? वो सब कुछ टेक्नोलॉजी पर थोप रहा है, और इसीलिए चीन एक दिन बहुत बुरी मार खाएगा। इसीलिए जो आपको कहकर डराएगा ना कि यार चीन तो रोबोट तैनात कर रहा है, चीन टेक्नोलॉजी से भारत को हराने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाइए उस व्यक्ति से दूर जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि उसे मिलिट्री टैक्टिक्स और डिफेंस के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अभी मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो की शुरुआत मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, वो अभी भारतीय मिलिट्री ने वेरीफाई नहीं करी है। उस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगा या कोई और वीडियो आती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।